हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर चैनल कोप विजय लक्ष्मी ठाकुर में हम सब कर रहे थे अपने जीएस की तैयारी, हिंदी की तैयारी। और थोड़ा थोड़ा करके हम अपने टॉपिक्स को लेके चलेंगे कंप्लीट। और जो पिछली वीडियो है उम्मीद है आपने देखी होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। थोड़ा सा बस आप कमेंट करके नहीं बताते आपको वीडियो कैसी लगती है। और उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा, नहीं किया तो आप कर लेना प्लीज़। और अगर आपका फ्रेंड है आपके साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो ने शेयर कर देना, आपके साथ उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी हिंदी के टॉपिक्स को कंप्लीट करके चलेंगे। थोड़ी मेहनत आपकी, थोड़ी हमारी, हम सब साथ में अपना तैयारी करेंगे। मेरे जो नोट्स हैं ये मैंने काफ़ी अच्छी बुक से कलेक्ट करके बनाए हैं, तो आपको ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और आप देखोगे कि आपके टॉपिक्स जो है कंप्लीट भी हो रखे। और आपके पास कोई भी बुक है हिंदी की, आप उससे क्वेश्चन लगाना तो आप देखोगे कि तैयारी आपकी अच्छे से हो रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और उससे पहले उम्मीद है जो पिछली क्लास होगी आपने अच्छे से रिवीजन की होगी। 2 या 3 बार आप क्लास को रिवीजन कीजिए और उसके बाद जो आपने नोट्स बनाए हैं फिर अपने अच्छे से नोट्स बनाया करो, आप उसका रिवीजन करो। उसके बाद आप जो आपकी बुक से आप उससे क्वेश्चन लगाओ, तो आप देखोगे कि आपको अच्छे से सेटिस्फेक्शन होगा कि तैयारी आपकी सही है। और आप टेस्ट वगैरह लगाओगे तो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पैट में, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे कि क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे और अच्छे से हमारी तैयारी को देंगे स्पीड। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे राम स्वस्थ है, ये विशेषण है। चांदी चमकदार है, ये विशेषण है, चांदी की उपयोगिता बता रही है। 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ये भी विशेषण है, प्रविशेषण। बबीता अत्यधिक तेज है, तो इसमें बबीता है संज्ञा, अत्यधिक है प्रविशेषण और तेज है विशेषण। गरिमा अति सुंदर लड़की है, अति है प्रविशेषण और सुंदर है विशेषण। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, तो कश्मीरी सेब है इसमें संज्ञा, क्योंकि एक जगह का नाम रिलेट कर रहे हैं। सिंदूरी प्रविशेषण और लाल है विशेषण। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो इसमें बड़े है प्रविशेषण और क्षत्रिय है इसमें संज्ञा। विशेष्य जो संज्ञा सर्वनाम हो जिसके बारे में बात की जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्डिंग, छोटी सी वर्डिंग और पूरा टॉपिक कंप्लीट। विशेष्य जो संज्ञा सर्वनाम हो जिसके बारे में बात की जाए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो क्षत्रिय है विशेष्य। दूसरा है हमारा काला कुत्ता दौड़ रहा है, तो इसमें विशेष्य होगा कुत्ता। मनीष चंचल लड़का है, मनीष है विशेष्य और चंचल लड़का है, यह है उसकी विशेषण। विशेष्य 2 प्रकार का होता है, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य में हम पता करेंगे संज्ञा सर्वनाम शब्द से पहले। देखो जो भी होगा विशेष्य से पहले, संज्ञा सर्वनाम शब्द से पहले, और विधेय विशेषण होंगे संज्ञा सर्वनाम शब्द के बाद में। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा काला कुत्ता भाग रहा है, तो काला है इसमें विशेषण और कुत्ता है संज्ञा, क्योंकि कुत्ते की विशेषता बता रहा है विशेषण। मेरा कुत्ता पीला है, तो इसमें कुत्ता है संज्ञा और पीला जो ये बता रहा है उसकी विशेषता, तो यह है बाद में आए तो यह होगा विधेय विशेषण, क्योंकि वो बाद में बता रहा है। मेरी गाय सीधी है, तो गाय तो होगी संज्ञा, विधेय भी बोल सकते हैं आप इसे। सीधी है सर्वनाम, वो उसकी उपयोगिता बता रही है। नोट करके आप लिखो इसे। कभी कभी अतिशयोक्ति प्रकट करने के लिए विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है। कभी कभी अतिशयोक्ति प्रकट करने के लिए विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे हवा ठंडी ठंडी चल रही है। विशेषण के प्रकार, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो जैसे कि हमारी बैड हैबिट्स है, बिना ट्रिक के तो हम लर्न करने वाले नहीं हैं, तो आप इसे ऐसे रिलेट करो। गुस्सा पारे का सर्वनाश कर देता है, गुस्सा पारे का सर्वनाश कर सकते हैं। गुणवाचक, सा से संख्यावाचक, पारा परिणामवाचक और सर्वनाश यानी सार्वनामिक विशेषण। देखा आपने कितनी जल्दी हमने अपना टॉपिक को कंप्लीट भी कर लिया और हमने इसके ये भी रिलेट करके पढ़ लिया। विशेषण के प्रकार, विशेषण होता है 4 प्रकार का। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो गुस्सा पारे को सर्वनाश कर देता है। गुणवाचक, सा से संख्यावाचक, पारा यानी परिणामवाचक और सा से सर्वनामवाचक। संख्यावाचक में होगा गिनती या संख्या का बोध होगा। संख्यावाचक में देखो संख्या क्वेश्चन से ही हो रहा कि गिनती या संख्या का बोध होगा। इसके भी दो टाइप हैं। फर्स्ट है पूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक में होगा 1, 2,
100 या लाख। अपूर्णांक बोधक में होगा पाव, पौन, सवा या आधा। अपूर्णांक यानी पूर्णांक पूरा नहीं है, आधा है। अगला है निश्चित संख्यावाचक। तो इसमें निश्चित होगा, जो भी काम होगा वो निश्चित होगा। जो संख्या सर्वनाम शब्दों की विशेषता में निश्चित संख्या का बोध कराए। निश्चितवाचक सर्वनाम जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता में निश्चित संख्या का बोध कराए। जैसे मैंने 4 रोटी खाई है, तो यह है निश्चित संख्यावाचक। मैंने 4 रोटी खाई है, तो यह है निश्चित संख्यावाचक। और इसका आगे है, थोड़ा सा आप 2 मिनट वेट कीजिए। हवा बहुत तेज़ चल रखी है आज, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रखी है वीडियो बनाने में। नेक्स्ट है आधा दरवाज़ा खुला हुआ है। देखो दरवाज़ा आधा तो होगा नहीं कि दरवाजे को काट रखा है, आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा। दरवाज़ा तो पूरा ही है, बस वर्डिंग है कि आधा दरवाज़ा। सॉरी आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और थोड़ा सा बस ये था कि हमारी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। तो यह आधा दरवाज़ा है संख्यावाचक। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें अनिश्चित होगा यानी संख्या कुछ भी निश्चित नहीं होगी। मैंने कुछ केले खरीदे, तो यह है अनिश्चित संख्यावाचक। सेकंड है हमारा थोड़े ही दिन बाकी हैं, यह है अनिश्चित संख्यावाचक। परिणामवाचक विशेषण होगा ना पाया तोला जाए। मीरा रोज़ 5 किलो दूध पीती है। वैसे ऐसे होगा नहीं कि मीरा 5 किलो दूध रोज़ पी ले, लेकिन बस हमारा एग्जाम्पल है। इसके 2 पार्ट है परिणामवाचक विशेषण के, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित यानी उसने 3 केजी सेब खरीदे हैं, और अनिश्चित परिणामवाचक उसने कुछ सेब खरीदे हैं। अगला है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द विशेषण के लिए प्रयुक्त हो। जब सर्वनाम विशेषण के लिए प्रयुक्त हो, तो इसका फर्स्ट है वह खाना खाती है, यह है सार्वनामिक विशेषण। सेकंड है हमारा वह पुस्तक अच्छी है, तो वह है सर्वनाम और पुस्तक है संज्ञा, अच्छी है विशेषण। यह मेरा घर है, तो यह है सार्वनामिक विशेषण। नोट करके आप भी लिखा करो, जैसे मैंने लिख रखा है। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे से, और इनमें बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है जो बहुत बार नहीं भी बुक्स में मिलती है। नोट में जब सर्वनाम संज्ञा विशेषण हो तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्डिंग है यहाँ पे। विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। विकारी वो हो गए जो लिंग वचन आदि के अनुसार बदले जा सकते हैं। अविकारी में वर्डिंग होगी जो लिंग वचन आदि के अनुसार बदले नहीं जा सकते। बस मुझसे एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो रखा है नहीं हो रखा है, लेकिन आप देखोगे कि आपकी वर्डिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब आप इनकी दोबारा तैयारी करोगे तो आप क्वेश्चन लगा के देखना, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे कि आपकी को क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका एक बारी में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, स्वाद, आकार, स्थान को दर्शाए। ये इम्पोर्टेंट है। विशेषण की अवस्थाएं: मूल अवस्था, जब किसी से तुलना न हो, उत्तरावस्था, जब 2 के बीच तुलना हो, और उत्तम अवस्था, जब सबसे तुलना की जाए। इसके 2 पार्ट्स हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी ज़रूर अपलोड होगा, तो देखना आप। उसमें क्वेश्चन लगा रखे मैंने, और जो थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक अदर है वो उसके अंदर भी है, तो आप उसमें देखना कि कितने बेहतर से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बुक्स से मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था। फिर मैंने अपने आप से ही कुछ वर्डिंग बना कर कुछ 2-3 बुक्स अप्लाई करके उसके बाद ही अपनी नोट्स तैयार किए थे। तो आप देखोगे कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प बनेगी, बशर्ते आप इनका रिवीजन करो अच्छे से। मोहन का घर बड़ा है, तो इसमें तुलना हो रही है मोहन की, तो यह है मूल अवस्था। आपका घर सबसे अच्छा है, तो औरों से तुलना हो रही है, तो यह होगी उत्तम अवस्था। कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो यह है शुभंकर। कौन सा विकारी शब्द है? विकारी की मैंने आपको वर्डिंग बताई थी, जो लिंग वचन आदि के अनुसार बदले जा सकते हैं। भाववाचक संज्ञा से बना है निर्मित और विशेषण। सार्वनामिक विशेषण आता है संज्ञा से पहले। ये थी हमारी आज की वीडियो। थोड़ी सी अगर मेहनत आपको अच्छी लगे तो आप शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। धन्यवाद।